अब तो ज्यादा वक्त भी नहीं, कैसे करूंगी इतनी देर में। कैसा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन वाला काम? ठीक है, मैं कर लूंगी। मैं जानता हूँ तुम कर लोगी, इसीलिए तुम्हें दिया, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। तुम जल्दी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैंने कहा ना कर लूंगी। कब कहा नहीं कर सकती? मैं तो मदद करने का पूछ रहा था। कैसे बिहेव कर रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आ जाए। कहिए कदर आपा, कोई काम था मुझसे? माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। मैं यहाँ मैले कपड़े लेने आई थी जो धोबी को देने हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कोई बात नहीं, आप तो कभी भी आ सकती हैं। ये तुम्हारे कपड़ों से मिला है। ये उसका है। ये बारान साहब के लिए गिफ्ट लिया है? तो तुमने दिया क्यों नहीं? क्यों छुपा के रखा है? मौका ही नहीं मिला, लेकिन दे दूंगी। अरे वाह, आखिरकार तुम मिल ही गई। मैं पहले भी आया था तुमसे मिलने के लिए किचन में, लेकिन तुम्हारी अम्मी मिल गई थी मुझे यहाँ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो मुझे गुस्सा आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। सही है, नए तरीके से अपनी बेटी को बचा रही हैं। उन्हें नहीं मालूम कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो कुल? तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? जाहिर है कुछ तो है। अचानक से तुमने ऐसा सवाल किया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। और क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? तुम्हें देखते ही मेरा चेहरा खिल उठता है, तुम जानती हो ना। तुमसे मिलने का दिल चाहता है, तुमसे बात करने का दिल चाहता है मेरा, लेकिन तुम हमेशा कोई बहाना कर देती हो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कोई देख लेगा। मेरी अम्मी ने तुमसे दूर रहने को कहा है। कहा है ज्यादा खुशफहमी मत पालो, आखिर में मायूसी होगी। तो बताओ मैं अपनी अम्मी से क्या कहूँ? तुम चाहते हो मैं अपनी अम्मी से ये बातें करूं? फिराज साहब का चेहरा मुझे देखते ही खिल जाता है। यहाँ तक कि उन्हें मुझसे बातें करना अच्छा लगता है, हंसना खेलना तफरी करना अच्छा लगता है। क्या कहूँ? मैंने तुमसे सवाल किया और मुझे जवाब मिल गया। सब कुछ समझ आ गया मुझे और कुछ नहीं समझना। आजाद साहिबा के पास जाना है, वो इंतजार कर रही होंगी। रुको कुल, एक मिनट। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। कितनी जिद्दी है ये। पूरी बात भी नहीं सुनी और चली गई यहां से। मैं बताने आया था कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है, लेकिन ये सब कैसे कहूं मैं? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम ठीक लग नहीं रही। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है, बाकी मैं देख लूंगी। क्या हुआ है? ऐसे क्यों कर रही है वो? मैंने कहा ना कर लूंगी। कब कहा नहीं कर सकती? मैं तो मदद करने का पूछ रहा था। कैसे बिहेव कर रही हो? हुआ क्या है तुम्हें? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। जानती हूँ मैं, खुशी या सुकून हमेशा कायम नहीं रहते। कोई कमी होती है, खुद खत्म करनी होती है। बेटा, वक्त के साथ जख्म भर जाते हैं और फिर से जिंदगी शुरू हो जाती है। इंसान खुद को और दूसरों को संभाल लेता है।
बेटा तुम भी हर हाल में संभाल लोगे। बिल्कुल इसी तरह औरत भी है। वो मर्द के लिए पसंदीदा खाने बनाती है, उसे पेश करती है, और जब उसका शौहर उसकी तारीफ करता है तो वो बहुत खुश होती है। देखो, दिलान ने ये सब कुछ बनाया है। मैंने मुश्किल में डाल दिया था उसे, मगर शिकायत तक नहीं की। तुम्हारी खातिर उसने दोबारा काम किया। अब तक जो कुछ भी हुआ वो मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। कैसा चल रहा है भाई? प्रेजेंटेशन बन गई? वहां देखो ना, दिलान कर रही है। मैंने कुछ केटरिंग वालों को खाने के लिए कॉल की है और थिएटर को सजाने के बारे में उनसे बात की है, और आने वाली स्पेशल गेस्ट के लिए भी कुछ सोचा है। सुपर्ब! क्या सोचा है? यानी मैं सोच रही थी अगर आप लोग राजी हों तो क्यों ना उनके नाम का एक दरख्त लगाएं आयतन काराबे बाग में। इस तरह एक और दरख्त लग जाएगा। हम उनकी जगह पर एक अच्छा सा थैंक यू का नोट लिख सकते हैं, उसे रिबन वगैरह से सजा भी सकते हैं। ये देखकर गेस्ट बहुत खुश हो जाएंगे। कैसा आइडिया है? बहुत अच्छा आइडिया है, हमें जरूर करना चाहिए। और थैंक यू नोट तुम लिखोगी? हाँ, मैं लिख दूंगी। ठीक है, फिर हम कंपनीज के बजट की ऑफर्स देख लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, और जो मुनासिब लगे उसे काम दे देते हैं। तुम नहीं आ रही क्या? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।